इसमें मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हिमांशु त्रिवेदी जी ने धो डाला है, एकदम धो डाला, पटक पटक के धो डाला और तरीके से धोया है। ऐसा धोया है ना, ऐसा धोया है इन जयचंदी रूपी ठेकेदारों को ना कि क्या मैं बताऊं यार। ये डिबेट में बैठ तो जाते हैं लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है और ये जयचंद बने फिर रहे हैं। इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जबकि ये भी जान रहे हैं कि सच्चाई कहाँ है, ये भी जान रहे हैं, लेकिन ये बोलेंगे जरूर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, फिर आप निर्णय लीजिएगा और कमेंट करिएगा क्या सही और क्या गलत। तो कमेंट जरूर करिएगा, इन्हें कि कमेंट ना करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करना चाहिए आपको। चलिए तब तक के लिए पहले आप वीडियो देखिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। अब आइए गंगा जिसके किनारे है, उसके तो हजारों ताल्लुक अवेलेबल हैं और बोले दे रहा हूं एक श्री हरिपदनक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडन मंडन भव खंडन सुशर्वस। मतलब विष्णु जी के कमल नख से निकली और शिव जी के सर पे रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संबंध है। अब आइए जहां आप कहते हैं जहां ज्ञान वापी, जहां पर वो नंदी है, जहां ज्ञान वापी है, तो उसके लिए पुराणों में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि देव के दक्षिण भाग में वापी सुशोभित है, जिसका जल पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यद्यपि आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं मानते पर पीने में लगे। अब मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, इस्लाम में आप ताल्लुक बताइए, काशी का कहां उल्लेख है, गंगा का कहां उल्लेख है, ज्ञान का कहां उल्लेख है, वापी का कहां उल्लेख है, फिर मैं मान लूंगा कि इस मस्जिद का भी कहीं उल्लेख है। बता दीजिए मुझे, ताल्लुक बता दीजिए इन चार चीजों का इस्लाम। तो ज्ञान की बात कर रहे हो, वो हमारे धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। आप आस्था के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको वाकई अगर इसका दर्द होता तो जब कॉरिडोर बन रहा था, मंदिर टूट रहे थे, उसमें आप खड़े होते और चिल्ला चिल्ला के कहते कि ये मंदिर जो टूट रहे हैं ये पुराण में भी इनका जिक्र है, प्राचीन मंदिर हैं वो, तब नहीं आप बोले थे। बोलिए, जवाब आ रहा है। ओके रिलैक्स। हाँ, इन्होंने जो बोला, हाँ अब देखिए ये बताएं सत्ता के लिए कौन धर्म का प्रयोग करता है, वो मैं उदाहरण बताता हूं। हाँ। ये उस पार्टी के हैं जिनके नेता ने ये कहा था कि भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का संकल्प, अखिलेश यादव। चुनाव से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने वाले, चुनाव से पहले सपने में भगवान कृष्ण को देखने का दावा करने वाले, और चुनाव खत्म होने के बाद ये कहने वाले हिंदू धर्म में तो जहां कहीं पत्थर रख देते हैं वहां पे मंदिर बना देते हैं। इतनी हिकारत से भरा बयान, क्योंकि चुनाव से पहले सत्ता के लिए कोई और चीज की आवश्यकता थी, चुनाव के बाद कुछ और। अब देखिए कैसा उन्होंने बयान दिया था श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में कि वहां पे मूर्ति रख दी, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं, रात के अंधेरे में रख सकते हैं। जनाब वो मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 की रात को रखी गई हैं। वो भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे युवाओं में से एक है, फॉरेन रिटर्न हैं, इंजीनियरिंग पढ़ के उन्हें पता होना चाहिए। भाजपा 5 अप्रैल 1980 को बनी, जनसंघ 51 में बना। जनसंघ बनने से 2 साल पहले तो आप भगवान के प्रकट को मूर्ति रखना कह रहे हैं, मूर्ति रखने को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं, और वो भी वो जिसका कि उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो आपका ज्ञान, एक सेकंड, आपकी आस्था, आपकी सत्ता के लिए कीने वाली क्षुद्र राजनीति सब एक्सपोज हो गई। आपने देख लिया ना किस तरीके से धुलाई हुई है इन लोगों की, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में कोई सिकन नहीं है, कोई वो नहीं रहेगा। ये उजुल फुजुल का क्वेश्चन उठाएंगे ही। ये कभी नहीं कह सकते हैं डिबेट में कि नहीं सनातनी धर्म है भाई, यहाँ पे अत्याचार हुआ था। क्या इनको नहीं पता है कि सनातन धर्म के साथ अत्याचार हुआ था? क्या इनको नहीं पता था कि बाबर कौन था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, हुमायूं कौन था? क्या इनको नहीं पता है? लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनको राजनीति रोटियां सेकनी है। अरे भाई राजनीति करो, किसने मना किया कि राजनीति मत करो? क्या लेकिन अपने घर में राजनीति करोगे, अपने परिवार से राजनीति करोगे? कोई ऐसे करता है क्या? ऐसे ही करोगे? तुम सनातनी हो तो क्या तुम अपने परिवार के साथ, सनातन धर्म के साथ राजनीति करोगे? इतने गिर गए हो? गोली चलवाना, मरवा देना, गलती हो जाना, अगर ये सब चीज़ें आप ही ने किया है ना, कि दूसरे ने तो किया नहीं है। तो अगर आप इतने ही अच्छे होते, इतने ही सनातनी होते, इतने ही चाहने वाले होते, इतने ही अच्छे नेता होते, तो आज आप विपक्ष में नहीं, आप शासन कर रहे होते। तो दोस्तों अब आप निर्णय लीजिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, महादेव।